15 तारीख को स्विमिंग के बाद में मैं जब घर पहुंचा तो मेरे शरीर में कुछ दाने वाने दिखाई दिए। जब दाने दिखाई दिए तो मैं सोचा ये दाने क्या है, कुछ स्किन की कुछ प्रॉब्लम है। मैंने किसी नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कुछ मेडिसिन दी और मुझे वहाँ से घर भेज दिया। घर भेजने के बाद वो मेडिसिन लेने के बावजूद भी मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई और 17 तारीख के शाम को तो हालत ये हो गई कि मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझे कैसे घर से उठा के लिफ्ट में नीचे उतार बेसमेंट में ले जा रहे थे, तो मैं लिफ्ट में घुस नहीं पा रहा था, मेरे पाँव स्लिप हो रहे थे। मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था मैं ऐसी एक्टिविटी कैसे कर रहा हूँ, वो मुझे संभाल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने पड़ोसी की मदद लेके मुझे लिफ्ट में जैसे तैसे डाला और बेसमेंट में जाके कार में बैठाया। कार में बड़ी मुश्किल से मैं बैठा और बैठने के बाद में ये मुझे लेके आए हॉस्पिटल। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है। इसको हमारी भाषा में टैन बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। अब इसका स्पेशलिटी क्या है कि जब अपना बॉडी सरफेस एरिया, मतलब जो स्किन की जो परत है, जब वो 30% से ज़्यादा जब इन्वॉल्व होती है तभी उसको टैन कहा जाता है। और इसका सबसे कॉमन कारण है कुछ मेडिसिन, जैसे कि एलोपेरानॉल है, या तो खींच की दवाइयाँ हैं, या तो न्यूरोपैथिक पेन की दवाइयाँ हैं, जो कई बार पेशेंट बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के या तो प्रिस्क्रिप्शन के खुद से लेते हैं और उनको ये बहुत ख़राब साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो जाती है, जिसको टैन कहते हैं। पर अपने केस में पेशेंट को जब अपने यहाँ पर पेशेंट आए तो ही प्रेजेंटेड विद द सेम थिंग, पर टाइमली डायग्नोसिस हो गया बाय द क्रिटिकल केयर टीम, बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एज वेल एज बाय द प्लास्टिक सर्जन। तो पेशेंट का तुरंत ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हो गया। मेडिसिन के बारे में पता चल गया तो मेडिसिन बंद करके प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट किया गया और बिना किसी सर्जरी के आज ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसे पेशेंट में जब स्किन इतना लॉस कर जाता है तो पेशेंट को वी नीड टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो। सो हाइड्रेशन का रखना पड़ता है, इन्फेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे पेशेंट में सुइयाँ वगैरह भी नहीं मिलती है, तो अगर पेशेंट को अगर आपने को कोई बड़ी सुई डालनी है, जिसको हमारी भाषा में सेंट्रल लाइन बोलते हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। और ऐसे पेशेंट में बिना किसी इन्फेक्शन के 1 महीने तक जब पूरा का पूरा बैक का पूरा स्किन निकल गया हो, बटक का स्किन निकल गया हो, पूरा पैर का चमड़ी निकल गया हो, तो उसमें स्टाफ के द्वारा बहुत ज़्यादा एफर्ट से, प्रॉपर ड्रेसिंग से पेशेंट को सर्वाइव करते हैं। और ऐसे पेशेंट में मोर्टालिटी केस भी बहुत ज़्यादा होती है, पर अपने यहाँ में इस वाले केस में पेशेंट का टाइमली डायग्नोसिस हो के प्रॉपर इमरजेंसी टीम का, आईसीयू टीम का, सारे डॉक्टर्स का इतना अच्छा प्रयास हो के बाद पेशेंट बिना किसी सर्जरी के आज 1 महीने के बाद घर जा रहा है और पेशेंट को हम लोग इस तरह से बचा पाए। प्रश्न सेल्वी में इनको किस कंडीशन में लाई थी, तो 10 दिन तक तो डॉक्टर साहब एकदम आश्चर्यचकित थे कि पेशेंट कैसे ठीक होंगे और बड़े ही सीरियस थे। लेकिन प्रश्न सेल्वी और विशेष डॉक्टर प्रशांत भूषण जी को मेरा भावपूर्ण या हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। पेशेंट को उन्होंने नया जीवन दिया, नए प्राण दिए और एक ये वरदान से कम नहीं था। प्रश्न सेल्वी और डॉक्टर साहब की टीम, विशेष नर्सिंग स्टाफ और उनकी टीम, सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।